नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज है 19 मई 2026 और आज हम पुनः आप सबों के बीच 17 मई 2026 से लेकर के 19 मई 2026 के बीच में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाएं घटी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों, उन सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आप सबों के बीच प्रेजेंट हूँ। तो साथियों, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड से भी इसे शेयर कर दे साथियों, जिससे कि वो भी इनको देख करके लाभ उठा सके। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन आंसर को पहले देख लेते हैं। तो आइए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। तो हाल ही में जो है साथियों, ये जो नई पुस्तक है अपनापन, यह इसे किसके द्वारा लिखे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ये जो अपनापन पुस्तक है साथियों, इसकी घोषणा किसके द्वारा किए गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किए गए हैं। इस पुस्तक के राइटर कौन है साथियों, शिवराज सिंह चौहान है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा किया है। इस पुस्तक को उन्होंने साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के जुड़ाव और अनुभव का वर्णन किया है इस पुस्तक में। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और देख लेते हैं साथियों कि ए रोड वेल ट्रेवल्ड, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, किसकी आत्मकथा है साथियों, तो आर के राघवन जी के ये आत्मकथा है। उसी प्रकार है साथियों वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक टी एम कृष्णा जी है। टी एम कृष्णा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखे गए हैं। उसी प्रकार आशुतोष अग्निहोत्री जी के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन हाल ही में किए गए हैं। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अनलाइकली पैराडाइज, पुस्तक संजय राउत जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है साथ, संजय राउत जी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा कहां शुरू की गई है। तो भारत की जो पहली साथियों एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा शुरू किए जा रहे हैं, वह कहाँ किए जा रहे हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई के द्वारा इसे शुरू किए जा रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह फैसिलिटी आईआईटी मुंबई में भारत इनोवेट 2026 इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई है। आगे है कि यह भारत की पहली पायलट स्केल फैसिलिटी है, जहां की साथियों कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और जियोलॉजिकल CO2 स्टोरेज टेक्नोलॉजी को एक साथ टेस्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बात करें साथियों, दक्कन ट्रैप की जो बेसाल्ट रॉक है साथियों, उसमें CO2 स्टोरेज क्षमता का अध्ययन किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अच्छा, आईआईटी मुंबई की बात करें साथियों, इसकी स्थापना कब हुआ था साथियों, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में VD सतीशन को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो VD सतीशन की बात करें साथियों, इसे किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में VD सतीशन को नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, केरल की बात किया जाए साथियों, तो केरल की राजधानी कहाँ है साथियों, तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। उसी प्रकार नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं साथियों, तो VD सतीशन वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने। अभी वर्तमान में केरल के राज्यपाल की बात करें साथियों, तो राजेंद्र अर्लेकर जी वहां के राज्यपाल है। अच्छा, केरल में लोकसभा सीट की बात करें साथियों, तो 20 वहां लोकसभा सीट है। उसी प्रकार राज्यसभा सीट की बात करें तो 9 राज्यसभा सीट है और विधानसभा की सीट कितनी है, तो 140 विधानसभा की सीट केरल में है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं केरल से रिलेटेड साथियों।
कि केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसी प्रकार केरल जो है साथियों दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी केरल ही, नारियल के भूमि के नाम से केरल को जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ नारियल की खेती अधिक मात्रा में होती है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल सरकार के द्वारा ही शुरू किए गए हैं। अच्छा, अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाए जाते हैं। केरल में जो है साथियों कछुआओं की 2 नई प्रजाति को खोजी गई है। ज्वार भाटा से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है साथियों, वह केरल है। उसी प्रकार टेट्रा टेनियम पाइकार्डे नाम का नई पौधे की खोज भी केरल में की गई है। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे सीबीआई का नया निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, सीबीआई का जो निर्देशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं साथियों, पुनर्नियुक्त किए गए हैं, वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों परवीन सूद जी को। साथियों इससे पहले भी परवीन सूद जी सीबीआई के डायरेक्टर थे और पुनः उसी को पुनर्नियुक्त किए गए हैं सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? परवीन सूद हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। हाल ही में जो कुछ नियुक्ति हुई है, संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। उसी प्रकार हाल ही में साथियों नए सीडीएस का नियुक्ति हुआ है। वो किसे बनाए गए हैं नए सीडीएस? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो एएस राजा सुब्रमण्य जी को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में साथियों क्लायर मजुमदार को नियुक्त किए गए हैं। उसी प्रकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो शशि शेखर वेम्पति जी को नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, एडोब ने मनोज नागपाल जी को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अच्छा, प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं साथियों, वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो प्रसून जोशी जी को नियुक्त किए गए हैं। ये सभी हाल ही के नियुक्ति हैं साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथियों? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां की हाल ही में साथियों 4 चीता शावकों की, जो चीता के जो बच्चे होते हैं साथियों, उनकी मृत्यु हुई है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है साथियों वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। और यहाँ पे हाल ही में 4 चीता शावकों की मृत्यु हो गया है साथियों। बात करें कि 4 चीता शावकों की मृत्यु मध्य प्रदेश जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों उसमें हुई है। ये शावक 11 अप्रैल को जन्मे थे साथियों और 12 मई 2026 को श्योपुर प्रादेशिक भाग में इसे मृत पाए गए हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर ले मध्य प्रदेश की साथियों। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है साथियों भोपाल है। अभी वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव जी वहां के चीफ मिनिस्टर है। उसी प्रकार गवर्नर की बात करें साथियों अभी वर्तमान में, तो मंगू भाई सी पटेल जी वहां के गवर्नर है अभी। अच्छा, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो 29, उसी प्रकार राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 11 है और विधानसभा की सीट कितनी है साथियों? तो 230 विधानसभा की 30 मध्य प्रदेश में है। अच्छा, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रखते हैं। उसी प्रकार हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में भी शीर्ष राज्य कौन सा है साथियों? तो मध्य प्रदेश ही है। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2023 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो अच्छा, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है साथियों? ये गुफा तो ये भी एमपी में ही स्थित है। मार्च मध्य प्रदेश का जो है साथियों लोक नृत्य है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन रायसेन मध्य प्रदेश में ही किए गए थे। उसी प्रकार बात करें कि नागर विमानन मंत्री जो है साथियों राम मोहन नायडू जी ने फ्लाई से फुर्सत योजना की शुरुआत किए हैं मध्य प्रदेश से ही। बोत्सवाना से लाए गए जो 9 चीता थे साथियों उसको कूनो नेशनल पार्क में
छोड़ा गया था। बोत्सवाना जो कुछ दिन पहले साथियों 9 चीता को लाए गए थे, उसे कहाँ छोड़े गए थे साथियों? तो कूनो नेशनल पार्क में ही उसे छोड़े गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो हाल ही में साथियों भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल की घोषणा किए गए हैं, तो यह कहाँ किए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा में इसकी उद्घाटन किए गए हैं। इसका उद्घाटन कहाँ किए गए हैं साथियों? उड़ीसा में किए गए हैं। तो ये भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल कहाँ स्थित है साथियों? उड़ीसा में है। और हाल ही में इसकी जो उद्घाटन किए गए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किए गए हैं। अच्छा, उड़ीसा की बात करें साथियों तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है साथियों? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। मोहन चरण मांझी जी है साथियों उड़ीसा के मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में, और वहां जो गवर्नर है साथियों हरि बाबू कम भामपति जी वहां के गवर्नर है। अच्छा, उड़ीसा में लोकसभा सीट की बात करें साथियों तो 21 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 10 राज्यसभा सीट है, और विधानसभा की सीट कितनी है साथियों? तो 147 विधानसभा की सीट उड़ीसा में है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हाल ही में साथियों उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही मनाए गए थे। उसी प्रकार सोनापुर बीच और गोल्डन बीच ये दोनों जो है साथियों उड़ीसा में पाए जाते हैं। पाराद्वीप बंदरगाह भी है उड़ीसा में ही है। अच्छा, उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। भारत ने एंटी शिप मिसाइल नैसम एसआर का सफल परीक्षण उड़ीसा से ही किए थे। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किए गए। उड़ीसा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है हाल ही में। भारत की जो पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में ही स्थापित की। भारत की जो स्वदेशी पहली कोयला से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं साथियों? उड़ीसा में ही किए गए हैं। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रेसिडेंस पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अच्छा, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में ही किए जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई द बेंच द वार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में जो गृह मंत्री जी के द्वारा साथियों लॉन्च किए गए हैं पुस्तक द बेंच द वार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसके लेखक तुषार मेहता जी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है साथियों तुषार मेहता, उसके द्वारा इसे लिखे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करें साथियों ये कब मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष? तो यह 15 मई को हाल ही में साथियों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाए गए हैं? 15 मई को मनाए गए हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन साथियों समाज में परिवार के महत्व, उनकी भूमिका और परिवार से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। हाल ही में जो डे मनाए गए हैं मई में, तो 6 मई को मनाए जाते हैं राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। 7 मई को साथियों मनाए जाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। उसी प्रकार 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाए जाते हैं। 11 मई की बात करें साथियों तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 11 मई को। हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में जो साथियों बक्सा शहद की पहली खेप को अमेरिका को निर्यात किए गए हैं, यह किस राज्य से संबंधित
है। इसका राइट आंसर है ये जो बक्सा शहर है साथियों, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? असम हो जाएंगे। हाल ही में बक्सा शहद को साथियों अमेरिका के लिए निर्यात किए गए हैं, तो यह किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। अच्छा, असम की बात करें साथियों तो असम की राजधानी दिसपुर है। और अभी वर्तमान में इलेक्शन में क्या कहते हैं, वर्तमान में असम में साथियों इलेक्शन संपन्न हुआ था। वहां पे नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वह पुनः हेमंत बिश्व शर्मा जी बने हैं। असम में गवर्नर जो है साथियों वह लक्ष्मण आचार्य हैं। अब असम में लोकसभा सीट की बात करें तो 14 लोकसभा सीट, उसी प्रकार राज्यसभा सीट की बात करें तो 7 है। और विधानसभा सीट की बात करें साथियों, विधानसभा की सीट कितनी है टोटल? तो 126 विधानसभा की वहां पे सीट है असम में। असम दिवस जो है साथियों 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाए जाते हैं। अच्छा, पूर्व का जो अमेजन कहा जाता है साथियों वह किसे कहा जाता है? तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो कि असम में ही स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध सीएमडी नियुक्त किए गए हैं साथियों वह किसे नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अशोक कुमार पांडा को। अशोक कुमार पांडा जी को हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष और सीएमडी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? अशोक कुमार पांडा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कहा UER-2 पर फ्लो टोलिंग का उद्घाटन किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर फ्लो टोलिंग का उद्घाटन किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली में किए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 11 मई 2026 को दिल्ली के जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है साथियों उस पर मुंडका बकरवाल में मल्टी लैन फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ मंजूरी दिए गए हैं? तो भारत की जो पहली नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दिए गए हैं वह कहाँ दिए गए हैं साथियों? तो यह इसे मंजूरी नई दिल्ली में दिए गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नई दिल्ली में भारत के जो है साथियों पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दिए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में मनोज अवस्थी को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? अच्छा, मनोज अवस्थी को हाल ही में किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? उसका राइट आंसर हो जाएंगे पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार का मुख्य सचिव हाल ही में मनोज अवस्थी जी को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट ने धौलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दिए है? तो हाल ही में जो है साथियों कैबिनेट ने धौलेरा और अहमदाबाद के बीच भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है साथियों उसको मंजूरी दी है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अहमदाबाद हो जाएंगे साथियों। धौलेरा और अहमदाबाद के बीच जो है साथियों भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है उसको मंजूरी दिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में स्पेन में आयोजित 95वां ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में जो स्पेन में आयोजित हुए थे साथियों 95वां ला लीगा उसका खिताब किसने जीता है साथियों? तो बार्सिलोना ने इसका खिताब जीते हैं। इसका राइट आंसर बार्सिलोना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साथियों देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक पैनल बनाए गए हैं, वह किसके अध्यक्षता में पैनल बनाए गए हैं साथ? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरविंद कुमार की अध्यक्षता में पैनल का गठन किए गए हैं। हाल ही में जो साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे देश में
पोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है साथियों उसको बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किस साथियों राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। ये जो साथियों हाल ही में अभियान शुरू किए गए हैं मेरा भारत मेरा योगदान अभियान, यह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किए गए हैं। अच्छा, दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय जो है साथियों सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल बी कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बन गया है? हाल ही में साथियों इंटरनेशनल बी कैट अलायंस में शामिल होने वाले 26वां देश बन गए हैं, वह कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर हुआ है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है साथियों हाल ही में इंटरनेशनल बी कैट अलायंस में शामिल होने वाले 26वां सदस्य देश बन गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटोर गिडी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ये जो एटोर गिडी त्योहार है साथियों यह किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो यह जो है साथियों आदि जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। आदि जनजाति के द्वारा एटोर गिडी त्योहार मनाए जाते हैं। ये जो एटोर गिडी त्योहार है साथियों यह अरुणाचल प्रदेश की आदि ट्राइब का प्रमुख एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और यह सामान्यतः मई महीने में फार्मिंग सीजन की शुरुआत में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल बुआई की पूर्णता और अच्छी फसल की कामना से जुड़ा होता है। पुराने समय में आदि लोग खेतों को जानवर से बचाने के लिए मिलकर फेंसिंग बनाते थे और इसी ट्रेडिशन से यह फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। अच्छा, यह फेस्टिवल की बात करें साथियों तो किन्नी नाने देवी के लिए को भी सम्मान में मनाए जाते हैं। वहाँ जो ये आदि जनजाति के द्वारा साथियों जो ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो यह किन्नी नाने देवी के सम्मान में भी यह मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरा वर्जीनिया ने किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये जो साथियों लॉरा वर्जीनिया है साथियों यह किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कोस्टा रिका। तो हाल ही में कोस्टा रिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं साथियों दूसरी बार और महिला बनी है वह कौन बनी है साथियों? तो लॉरा वर्जीनिया बनी है। अच्छा, कोस्टा रिका की बात करें साथियों तो कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है साथियों? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है साथियों वह है सेन जोस। कहाँ है साथियों? सेन जोस। कोस्टा रिका की राजधानी सेन जोस है साथियों। और मुद्रा की बात करें साथियों कोस्टा रिका की मुद्रा क्या है साथियों? कोस्टा रिका की मुद्रा तो कोलोन वहां की मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है साथियों? कोलोन जो है साथियों कोस्टा रिका की मुद्रा है और राजधानी सेन जोस उसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति पसेक को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो शांति पसेक को साथियों किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ओमान में जो भारत की तरफ से नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए साथियों? तो शांति पसेक को नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में ओमान में जो भारत की तरफ से नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों? शांति पसेक को नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, ओमान की बात करें तो ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमानी मुद्रा और क्या कहते हैं वहां की जो मुद्रा है साथियों तो ओमानी रियाल जो है साथियों ओमान की मुद्रा है। वह वर्तमान में वहां के सुल्तान कौन है साथियों? तो हेथम बिन तारिक जो है साथियों ओमान की सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत के एआई आधारित स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण यूरोप के किस देश में किया जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि भारत का जो एआई आधारित स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव है साथियों इसका निर्माण जो है साथियों यूरोपीय देश पुर्तगाल में किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों?
पुर्तगाल में इसका निर्माण किए जाएंगे। तो भारत का जो ये पहली साथियों AI आधारित स्वायत्त लड़ाकू विमान है, मतलब साथियों कि AI आधारित और बिना पायलट का ये विमान है साथियों काल भैरव, और इसका निर्माण जो है साथियों यूरोपीय देश पुर्तगाल में किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है साथियों कि फ्लाइंग वेव्स डिफेंस एंड एरोस्पेस ने घोषणा की है कि उसका ऑटोनोमस कम्बाइट एयरक्राफ्ट काल भैरव का अब पुर्तगाल में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अच्छा, काल भैरव कम्बाइट एयरक्राफ्ट की बात करें साथियों तो ये मेल मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ऑटोनोमस कम्बाइट एयरक्राफ्ट है यह साथियों, जिसका रेंज की बात करें साथियों तो इसकी रेंज जो है साथियों लगभग 3000 किलोमीटर इसका रेंज है। अच्छा, फ्लाइंग वेव्स डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें साथियों तो यह जो है साथियों भारतीय कंपनी है, जो कि 2022 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर साथियों बंगलुरु में है, और यह वहां के पुर्तगाल की जो कंपनी है उसके साथ मिलकर के इस काल भैरव का निर्माण करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा है साथियों यह किस संगठन के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे शुरू किए गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा है साथियों वह किसके द्वारा किस संगठन के साथ शुरू किए जाएंगे? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू किए जाएंगे। अच्छा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने साथियों दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस है साथियों उसको शुरू की है। यह हाइड्रोजन से चलने वाला पहली बस सेवा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए भारत में शुरू की गई लोर्जमाल्जी थेरेपी में किस दवा का उपयोग किए जाएंगे? अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए जो साथियों भारत में शुरू किए गए हैं लोर्जमाल्जी थेरेपी, इसमें जो दवा का उपयोग किए जाएंगे साथियों वह कौन सा है साथियों? तो डोनानेमेब कौन सा दवा है साथियों? डोनानेमेब दवा है साथियों। इसका उपयोग अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए साथियों नए जो थेरेपी शुरू किए गए हैं भारत में उसमें इस दवा का उपयोग किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? डोनानेमेब हो जाएंगे। अच्छा, इली लिली कंपनी ने भारत में अल्जाइमर डिजीज के इलाज के लिए पहली ऐसी थेरेपी लॉन्च की है साथियों जो कि बीमारी की प्रोसेसिंग को धीमा करने में मदद करती है। इस थेरेपी में साथियों डोनानेमेब नाम की दवा इस्तेमाल होती है जिसे कि भारत में लोर्जमाल्जी नाम से भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड अल्जाइमर डे की बात करें साथियों तो 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड विकसित किए जाएंगे दोस्तों वह कहाँ किए जाएंगे? तो तूतीकुड़ी में विकसित किए जाएंगे। तो ये रहा साथियों लास्ट 2 डेज का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर साथियों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी क्लासेज को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो के लिए। तो साथियों अगर इस कंटेंट का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। इसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी आप लोग जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।